मौला अली का तो लाडला है हुसैन। हसन मौला अली के लाडले है ना, अली के लाडले हसन हुसैन है। आपको मोहब्बत है, पंडाल लगाया, उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया, बेहतरीन रोशनी का इंतजाम किया, अच्छे से साउंड का इंतखाब किया। ये सब कुछ नबी और आले नबी की मोहब्बत में किया कि जिसे को भी मौला अली के लाडले से प्यार है, लाडले से प्यार है, जिसे को भी मौला अली के लाडले से प्यार है, लाडले से प्यार है, कि जिसको भी मौला अली जिसको भी मौला अली के लाडले से प्यार है, हाँ वही खुल्दे बरी में जाने का हकदार है, जाने का हकदार है। हाँ वही खुल्दे बरी में जाने का हकदार है, जाने का हकदार है। बस समझो उनको सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपकी कमजोरी समझ रहा हूँ और बिल्कुल टेंशन मत लो, इसलिए कि जलसों में ज्यादातर 12 बजे के बाद ही नंबर आता है और मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ कि 12 बजे के पहले तकरीर कैसी होती है और 12 बजे के बाद तकरीर कैसी की जाती है। इंशाल्लाह आपकी दुआएं हैं, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। के फातिमा, जिसके बारे में अच्छे रजा प्यारे रजा हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हराओं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। ज़हराओं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये शेर सुने इंशाल्लाह मजा आएगा कि फातिमा फातिमा बिनते नबी हो या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली। और अलीगंज वालों ये तमहीद थोड़ी सी सुन लो, आपको सुना दूं ताकि शेर का मफहूम समझ में आ जाए। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया में देख लो, आपके कस्बा अलीगंज में अगर किसी की बिल्डिंग के आगे अगर थोड़ा सा बागीचा हो, उसमें तरह तरह के फूल हो, चमेली का भी हो, गुलाब का भी हो, गेंदे का भी हो, तरह तरह के फूल हो, मगर सब फूलों की खुशबू बराबर नहीं हो सकती। गुलाब में खुशबू लाजवाब है, चमेली में खुशबू उससे कम है, गेंदे में खुशबू बिल्कुल नहीं पाई जाती। पता चला ये तो अलीगंज का बागीचा है। आप शहरे बरेली शरीफ जाइए, किसी अमीर के दरवाजे पे बागीचा देखो, तरह तरह के फूल के पौधे मौजूद हो, तरह तरह के फूलों की खुशबू लोगे। गुलाब सबसे बेस्ट है, गुलाब सबसे ज्यादा लाजवाब है और फूलों में गुलाब के बराबर खुशबू नहीं पाई जा सकती। ये तो शहरे बरेली का चमनिस्तान है। आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के चमनिस्तान में गुलाबों की खुशबू सूंघे, हर एक गुलाब के अंदर खुशबू बराबर नहीं पाई जा सकती। पूरी दुनिया के चमनिस्तान का जायजा ले लो, पूरी दुनिया के बागीचों का जायजा ले लो, सारी दुनिया के गुलाबों में खुशबू बराबर नहीं हो सकती। गुलाब में नंबर 1 है, उसके बाद किसी फूल में बराबर खुशबू नहीं मिल सकती। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक चमनिस्तान मेरे मुस्तफा का है, एक बागीचा मेरे मुस्तफा का है, एक चमन मेरे नबी का है। अगर हसन को हुदो तो लाजवाब खुशबू है, हुसैन को सूंघो तो लाजवाब खुशबू है, ज़ैनब को सूंघो तो लाजवाब खुशबू है, फातिमा को सूंघो लाजवाब खुशबू है, अली को सूंघो तो लाजवाब खुशबू। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। समझ में आ रही है? कितने लोगों के साथ? मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हजरत नाज़िर रज़ा साहब, हमारे सुन्नियों को मजा थोड़ा ज्यादा आता है समझ में, थोड़ा थोड़ा है ना, सच्ची बात बता दूं। और ये कोई लतीफा नहीं शेख भाई, शहर संभल के और मुरादाबाद के बीच में कस्बा है जिसका नाम है सिरसी।
मशहूर जगह है ना कस्बा सिरसी। कई साल पहले जामा मस्जिद के अंदर प्रोग्राम था, और जामा मस्जिद तो जामा ही होती है ना, काफी बड़ी लंबी चौड़ी होती है। अब उसमें ये कॉलम लगे थे, फिर साउंड बड़ा अच्छा था, और उसके बाद इको की आवाज, और हमारे उस्ताद मोहतरम तकरीर करने आए, उनकी आवाज बड़ी कड़क थी। रबीउल अव्वल का मौका था, 2 घंटे तकरीर हुई, जलसा खत्म हो गया, सब लोग चले गए। फातिहा के बाद सलातो सलाम के बाद सुबह को फजर की नमाज में नन्हे भाई थे, नाबीना नन्हे भाई, वो फजर की नमाज में आए। मैंने उनसे मुसाफा किया, मैंने कहा नन्हे भाई ये बताओ रात का प्रोग्राम कैसा लगा? तो मेरा हाथ दबा के बोले मजा बहुत आया, मजा बहुत आया, मजा बहुत आया। मैंने कहा नन्हे भाई, मैंने एक बार पूछा, आपने हैट्रिक में जवाब क्यों दिया? मैंने एक बार पूछा, एक बार ही क्या देते मजा आया, आपने हैट्रिक में क्यों मजा बहुत आया, मजा बहुत आया, मजा बहुत आया? एक बार पूछा था, एक बार में ही जवाब दे देते। बोले अल्लाह की कसम सही से बता दूं? मैंने कहा बिल्कुल सही से बता दो। बोले मजा ही मजा आया, समझ में कुछ नहीं आया। मौलाना हसन रजा साहब का दामन पकड़ के खींचो कि संभल से किसे बुलाया था, मजा बहुत आया था, समझ में कुछ नहीं आया था। इंशाअल्लाह हमें इश्क़े मुस्तफा में मजा भी आता है और नबी का पैगाम समझ में भी आता। मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। फातिमा बिनते नबी हो या हुसैन इब्ने अली, फातिमा बिनते नबी हो या हुसैन इब्ने अली, मुस्तफा के बाग का हर फूल खुशबूदार है, मुस्तफा के बाग का हर फूल खुशबूदार है। और खुदा की कसम, अभी नाजिर भाई एक शेर पढ़ रहे थे, अली असगर की मुस्कुराहट से, अली असगर की मुस्कुराहट से जितने भी आतंकवादी थे, जितने भी यजीदी कुत्ते थे, जितने भी यजीदी लश्करी थे, सब अली असगर की मुस्कुराहट के सामने रोने लगे। मैंने कहा रन में हंस के हजरत शब्बीर ने ये कह दिया, सुभान अल्लाह, रन में हंस के हजरत असगर ने ये कह दिया, रन में हंस के, रन कहते हैं मैदान को। खुदा की कसम, जब मैदान जंग होता है तो वहां पर कोई मुस्कुराता नहीं है, वहां पर कोई हंसता नहीं है, मगर तारीख करबला को अहले अकीदत ने, अहले इल्म ने, अहले मोहब्बत ने जब तारीख करबला को पढ़ा तो सबके सामने ये बात क्लियर हो गई। मेरा हुसैन खानदान को पेश करके, मेरा हुसैन अपने अली अकबर की जवानी को लुटा के, मेरा हुसैन अली असगर को छिनवा के, मेरा हुसैन औनो मोहम्मद भांजो की कुर्बानी पेश करके, मेरा हुसैन अपने भाई अब्बास के बाजू कटा के, मेरे हुसैन ने सीना नहीं पीटा था, मेरे हुसैन ने मातम नहीं किया था, मेरा हुसैन चिल्लाया नहीं था, मेरा हुसैन रोया नहीं था, मेरे हुसैन ने कपड़े नहीं फाड़े थे, बल्कि हुसैन का चेहरा गुलाब के फूल की तरह, मोहब्बत समझ दूंगा सुभान अल्लाह, हुसैन का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल रहा था। मैंने पूछा हुसैन जंग होती है, भाई करता है, भांजा करता है, बेटा करता है, भतीजा करता है, खानदान करता है, हुसैन सब रोते हैं, हुसैन जब चिल्लाते हैं तो हुसैन आलम तसव्वुर में जवाब देंगे, नाना के उम्मतियों सुनो सुनो, रोता वो है जो जंग हार जाता है, रोता वो है जो मैदान हार जाता है, मगर दुनिया वालों देख लो, हम खानदान कटा के भी जंग नहीं हारे हैं, बल्कि जंग जीते, जीते हैं। और जीतने वाला हमेशा मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह, जीतने वाला हमेशा मुस्कुराता है। रन में हंस के हजरत असगर ने ये कह दिया, जख्म खाकर मुस्कुराना जीत का इजहार है, सुभान अल्लाह, जख्म खाकर मुस्कुराना जीत का इजहार है। और आखिरी शेर, उसके बाद तकरीर की शुरुआत, मोहब्बत समझूंगा सुभान। बंदगी करना हमारा जिंदगी में दोस्तों, बंदगी करना हमारा जिंदगी में दोस्तों, उल्फते आले पैगंबर के बिना बेकार, उल्फते आले पैगंबर के बिना बेकार है। सजदे हैं अहले बैत की मोहब्बत ना हो, हज है अहले बैत की मोहब्बत ना हो, रोजे हैं अहले बैत की मोहब्बत ना हो, कुरान की तिलावत है अहले बैत की मोहब्बत ना हो, सदका व खैरात है अहले बैत की मोहब्बत ना हो, तो ये कोई नेकी कामयाब नहीं है। कामयाबी वो है हमारा तुम्हारा सर झुकना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत में दिल झुकना चाहिए, मुस्तफा की मोहब्बत।
दिल झुकना चाहिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। अल्लाह का बड़ा फजलो करम, काबिल मुबारकबाद है कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं और साथ ही साथ मौलाना हसन अख्तर साहब किबला मिसबाही माशाअल्लाह के बेहतरीन जलसे का इंतखाब किया। मौलाना नाजिर साहब की जहां निजामत हो वो जलसा फेल कैसे हो सकता है? शुएब भाई की जहां नात खानी हो वो जलसा फेल कैसे हो सकता है? मौलाना हसन अख्तर साहब मिसबाही की सदारत और सरपरस्ती हो वो जलसा फेल कैसे हो सकता है? और कोई जलसा फेल हो ही नहीं सकता जिसको निस्बत मेरे हुसैन आजम से हो। अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, हम हुसैन वाले मोहब्बत से दूंगा सुभान। अब मैं कुछ कीमती गुफ्तगू करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको पैगाम दूं। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, सब लोगों ने चंदा किया कि नहीं जलसे में? हमारा चंदा किया ना, ताउन है ना सबका। चलो चंदा किया, सुभान अल्लाह। मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, लफ्ज़ चंदा से तो लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि मौलाना बस अब रसीद काटने वाले हैं। रसीद काटने भाई, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं चंदे तुम्हें चंदा देने पे तुम्हें शौक दिलाना चाहता हूँ। मोहब्बत से झूमकर सुभान। चंदा दिया, जलसे हुसैन किया, मिलेगा क्या? तो हमारे बहुत सुन्नी कहते हैं मौलाना मिलेगा क्या? सबीली मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, हलीम मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा। मैंने कहा भाई ये तो एक वक्त का मिलेगा, हम हकीकत बता क्या मिलेगा? तो सुन्नी सीना तान के कहेगा हमें वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। हमें वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिलेगा। और मेरे हुसैन जिसे अता करते हैं ना, बेशुमार अता करते हैं। और एक बात और बता दूं, मौलाना हसन रजा साहब है। अच्छा एक बात बताओ, हम हुसैन का जिक्र करेंगे तो मुस्तफा राजी होंगे कि नहीं? जितने लोगों का यकीन है हाथ उठाकर बताएं, मुस्तफा राजी होंगे? बोले इंशाल्लाह राजी। अब हाथ नीचे को कर लो, पैगाम देने चला हूं। कैसे राजी होंगे? कौन सी गारंटी कार्ड तुम्हारे पास है? कौन सा प्रूफ तुम्हारे पास है? हुसैन का जिक्र करो अलीगंज में और मुस्तफा राजी हो मदीने में कैसे? नोट करो जुमला। रजा साहब पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। मैं तारीफ करूं तो मुंह देख की तारीफ हो जाएगी, मगर ये जलसा आज अलीगंज में है। काश मौका हो कभी ये जलसा अलीगंज में हो या मौलाना नाजिर साहब के इलाके में हो। तवज्जो मेरी तरफ, पैगाम दे रहा हूं और समझे तो इंशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। मौलाना नाजिर साहब ये बेहतरीन निकाबत के मालिक है, बेहतरीन निजामत करते हैं। मैं तारीफ करूं मौलाना नाजिर साहब की। और इत्तेफाक से इस जलसे में मौलाना नाजिर साहब के वालिद साहब या मौलाना नाजिर साहब के दादा साहब अगर मौजूद हो तो वो बहुत खुश होंगे, और अगर मौजूद ना हो मैं मौलाना नाजिर की बहुत तारीफ करूं, अंदाज़े तकल्लुम की तारीफ करूं, निकाबत के फन की तारीफ करूं, इनके अखलाक की तारीफ करूं, इनके मुस्कुराहट की तारीफ करूं, और इनके दादा या इनके वालिद जलसे में मौजूद ना हो और हमारे मौलाना हसन रजा साहब ये जाकर इनके दादा को बता दें कि एक संबल से सुलेमान रजा बरकाती आया था, उसने भरे मजमे में भरे जलसे में तुम्हारे पोते की तारीफ की थी। मौलाना नाजिर साहब के दादा से मौलाना हसन कहे तुम्हारे पोते की तारीफ भरे जलसे में की थी। ईमानदारी से बताना अलीगंज के मुसलमानों, जब इनके दादा के सामने मेरा नाम लिया जाएगा तो इनके दादा को मुझसे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? जरूर हो जाएगी। इसलिए कि दादा चाहता है तारीफ हो पोते की, बाप चाहता है तारीफ हो बेटे की, चाचा चाहता है तारीफ हो भतीजी की, खानदान का हर एक बड़ा चाहता है तारीफ हो मेरे खानदान की। अरे मुसलमानों, पैगाम मिल गया। जब दुनिया के दादा के सामने पोते की तारीफ हो, दुनिया के नाना के सामने नवासे की तारीफ हो, तो दुनिया का दादा नाना राजी हो जाता है। हम मुस्तफा के नवासे हुसैन का जिक्र यहाँ करेंगे, मेरे मुस्तफा को पता चलेगा तो हमारी मोहब्बत नबी के दिल में क्यों नहीं आए? हमारी मोहब्बत नबी के दिल में क्यों नहीं आएगी? जरूर आ जाएगी। और आने की मोहब्बत ये भी है, और हमें तो ऐसी मोहब्बत मिलेगी, खुदा की कसम हसन भाई, ऐसी मोहब्बत मिलेगी हमें तो जन्नत का टिकट मिलेगा। मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। हुसैन के सदके में जन्नत की सीट मिलेगी। अल्लाह अकबर। ये कैसे होगा?
हुसैन की मोहब्बत में कैसे। और मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, अपनी बीती। कई साल पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रोग्राम था, इत्तेफाक से जिस ट्रेन का मेरा टिकट था वो ट्रेन मिस हो गई, वो निकल गई, मैं लेट हो गया, ताखीर से पहुंचा। उसके बाद एक चालू डब्बे में मैं टिकट लेके चला गया, जलसे में पहुंचना बहुत जरूरी था, मगर जब रिजर्वेशन में गया तो वहां कोई किसी को बैठाने के लिए तैयार नहीं था। मैं खड़ा रहा, मेरे एक दोस्त भी थे साथ में, वो भी खड़े रहे, कुछ देर तक खड़े रहे, मगर एक सीट से एक बच्चा उठ के आया और उस बच्चे ने आके मेरे करीब मेरी टांगों के पास खड़ा हो गया। अब जब वो बच्चा तो बच्चा है, अपना हो या गैर का, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे से मोहब्बत करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बच्चा था, मेरी टांग के करीब खड़ा हुआ, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, और जब हाथ रखा ना उस बच्चे को और उनसीयत बढ़ी और मेरे करीब आया। उसने मेरे चेहरे को देखा, मैंने उसके चेहरे को देखा। अब जब उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, वो मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया। अब जब इसकी दोनों तरफ से मुस्कुराहट बढ़ी तो उसका बाप बराबर वाली सीट पर बैठा था, उसने देखा मेरे बच्चे का ताल्लुक मौलाना से हो गया, मौलाना भी हंस रहा है, मेरा बच्चा भी हंस रहा है। तो वो आदमी जो सिर देने के लिए तैयार नहीं था, वो आदमी जिसे मेरी टोपी का ख्याल नहीं था, वो आदमी जिसे मेरी दाढ़ी का ख्याल नहीं था, लेकिन जब उसने अपने बच्चे का ताल्लुक मुझसे देखा तो कह दिया, हजरत करीब आके बैठ जाओ, मेरी सीट पर बैठ जाओ। मेरे जहन को झटका लगा, सुलेमान रजा बरकाती, जब तेरी सीट कंफर्म ना हो, ट्रेन में किसी आम बच्चे से मोहब्बत कर ले तो उसका बाप तुझे सीट दिला सकता है। तो हुसैन तो मुस्तफा की औलाद है, अगर हुसैन से हम मोहब्बत करेंगे तो हुसैन का नाना हमें जन्नत का टिकट अता। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बोले इंशाअल्लाह हमें ईमान से हमें यकीन है, मेरा हुसैन जब देता है ना तो बेशुमार देता है। हुसैन का सदका जब लुटता है तो बेशुमार लुटता है, और दुनिया वालों को जिसे जिसे हुसैन का सदका मिला ना वो दुनिया में ताजदार बन गया। सुभान अल्लाह। इसी की तर्जुमानी करते हुए अच्छे रजा प्यारे रजा हुजूर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की आल से मोहब्बत करो, नबी के पैगाम से मोहब्बत करो। अच्छा एक बात बताओ, हुसैन का नाम ज्यादा जरूरी है या तूफान जरूरी है? एक बात बताओ ईमानदारी से, ये तूफान जरूरी है, हुसैन का नाम जरूरी है? अब ईमानदारी से बताओ, तूफान को देखोगे? अब देखोगे? अबे यार इतना अच्छा जिक्र कर रहा हूँ मैं, और उस जात का जिक्र कर रहा हूँ जो जात बहुत अच्छी है। सुभान अल्लाह। ये हुसैन का ही तो करम है जो ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी, वापस छोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से अगर बारिश भी हो जाए तो बताओ कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग जाओगे? बारिश होने लगी। अब हाथ उठाकर बताओ कितने लोग नहीं जाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। यार जिस जलसे में नादिर भाई, जिस जलसे में बारिश हो जाती है उस जलसे की कबूलियत का सबूत है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी वालों खुश हो जाओ, तुम्हारा जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह। शुरू से लेके अब तक कामयाब है। सरपरस्ती सदारत अच्छी हो तो कामयाब है, निकाबत अच्छी हो तो कामयाब है, शायरी अच्छी हो तो कामयाब है, लोगों का ताउन करने का अंदाज अच्छा हो तो जलसा कामयाब। सुभान अल्लाह। ये तो बात वो थी जो मैंने दुनिया की आपके सामने रखी। अब मैं हदीस पाक का मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। हसन हुसैन से मोहब्बत करनी चाहिए, और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हसन हुसैन की मोहब्बत पे बोलूं तो पूरी रात बोल सकता हूँ, करबला तक तो बाद में पहुंचूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। अगर हुसैन की मोहब्बत पे बोलूं तो पूरी रात बोलता रहूं, करबला तक तो बाद में पहुंचूंगा। मगर मैं शहादत तुम्हें नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि शहादत तुम सुनते रहते हो। मैं सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत बताने आया हूँ। मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिससे रसूल मोहब्बत करें उससे हमें मोहब्बत करना चाहिए। बोलो, रसूल जिससे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत करना चाहिए। आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, कोई मैं कोई रजिस्टर लेकर साथ थोड़ी घूम रही हूँ तुम्हारे।
अब सब कह दोगे तो सभी पढ़ते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ अल्लाह रब्बुल हुसैन के सदक़े में सारे लोगों ने हाथ उठाया, सबको नमाजी बना दे। आमीन, मोहब्बत से बोलो आमीन। देखो नियत अच्छी कर लिया करो, नियत अच्छी नियत में भी सवाब मिलता है। अगर मौलाना हाथ उठवा में ना कि फजर की नमाज कौन कौन पढ़ेगा, तो हाथ उठा दिया करो, क्योंकि अच्छी नियत करने में भी सवाब। अरे बोलो अच्छी नियत करने में भी सवाब। और ये मेरे रसूल फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह करने का इरादा करता है ना, गुनाह करने का इरादा करता है, तो वो फरिश्ता जो गुनाह लिखने के लिए मुतय्यन है, वो कलम उठाता है अपने रजिस्टर में गुनाह लिखने के लिए। जैसे ही तैयारी करता है तो नेकी का फरिश्ता हाथ पकड़ देता है और कहता है गुनाह लिखने वाले फरिश्ते से, ए भाई अभी गुनाह मत लिख। बोले क्यों ना लिखूं? बोले अभी गुनाह कर तो रही लिया, जब कर ले तो लिख लेना। वो फरिश्ता बुराई से रुक जाता है। अब नेकी का फरिश्ता, अब कोई बंदा नेक नियत कर लेता है, नेकी का फरिश्ता कलम उठा के नेकी लिखना चाहता है, तो बुराई वाला फरिश्ता जो बुराई लिखता है वो हाथ पकड़ता है, भाई कानून तो सबके लिए बराबर है ना, मैंने कलम उठाया था, तूने कह दिया था बुराई नहीं की, तो बुराई लिख क्यों रहा है? हो सकता है बुराई से बाज आ जाए। अब ऐसे ही नियत करने वाले ने अच्छी नियति तो की है, अभी काम किया कब है? तू नेकी क्यों लिख रहा है? तो नेकी का फरिश्ता कहता है तूने नबी का फरमान नहीं सुना, जो नेक नियत कर लेता है अल्लाह उसे उसी वक्त से सवाब अता फरमाता है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हसन हुसैन से मोहब्बत करना चाहिए, बोलो करना चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, फजर भी पढ़ना, कल जुमा भी पढ़ना। अच्छा एक बात बताइए, मौलाना हसन रजा साहब बेहतरीन काबिल, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुकर्रिर, बेहतरीन नाक़ा हैं। आप एक बात बताएं, आपकी मस्जिद में अगर कल को जुमे की नमाज पढ़ाने से पहले ये खुतबा देंगे, खुतबा पढ़ा जाता है मिंबर पे खड़े होके, और मिंबर पे खड़े होके जब खुतबा शुरू करें और इनका भाई या इनकी छोटी सी बहन या इनका छोटा सा भतीजा या इनका कोई भी रिश्तेदार मस्जिद में आ जाए और मौलाना हसन रजा मिसबाही साहब क़िबला उस बच्चे की खातिर मिंबर से उतर के खुतबा बीच में छोड़ के बीच मस्जिद में आ जाएंगे, तो अलीगंज वालों बताओ तुम उनके पीछे नमाज पढ़ोगे? बोलो नहीं पढ़ेंगे। बोलो नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि खुतबा पढ़ना वाजिब है, खुतबा पढ़ना वाजिब है। इमाम जब वाजिब अदा करेगा तो उस वक्त रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, भाई आए आने दो, भतीजा आए आने दो, बेटा आए आने दो, मगर उठाओ मस्जिद नबी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी का वो जुमा के जुमे का दिन था, नबी के नवासे हसनैन करीमैन नन्नी नन्नी उम्र है, इमाम हसन की 6 साल की उम्र है, इमाम हुसैन की 4.5 या 5 साल की उम्र है। दोनों शहजादे माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान नाना के पीछे जुमा पढ़ेंगे, नाना के पीछे नमाज जुमा अदा करेंगे, अम्मी जान हमें गुस्ल करा दो। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अपने दोनों शहजादे हसन हुसैन को गुस्ल करा के कपड़े पहना के मस्जिद नबी में भेजा। और वो मस्जिद आज अलीगंज की मस्जिद काफी अच्छा पत्थर है, काफी अच्छे फर्श है, मगर वो मस्जिद नबी वहाँ कोई फर्श नहीं था, बल्कि ऊंचे नीचे गड्ढे थे, कहीं ऊंचा था कहीं नीचा था। मगर ये हसनैन करीम नन्हे मुन्ने कदम है, छोटे छोटे पैर है, हसन आगे चले हुसैन पीछे चले, बड़ी मस्जिद है, सहाबा की अंजुमन है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत मिंबर पे खड़े होके खुतबा इरशाद फरमा रहे, और खुतबे के बीच में हसन हुसैन चले, हुसैन आगे, कभी हसन आगे कभी हुसैन आगे। अब दोनों भाई चले और बीच मस्जिद में जाके जब ऊंचा नीचा फर्श था, हसन गिरे हुसैन ने उठा लिया, हुसैन गिरे हसन ने उठा लिया। अब ये दोनों शहजादे मस्जिद नबी में गिरते गिरते कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। अब ये नजर मेरे मुस्तफा की पड़ गई, मेरे आका ने मिंबर छोड़ दिया, अपने शहजादों को गोद में उठा लिया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी ने मिंबर, अरे बोलो मिंबर छोड़ दिया और नीचे उतर आए आका। और मिंबर थी किसी में मजाल जो फतवा लगाता मुस्तफा पे, क्यों? इसलिए कि हम चलते हैं शरीयत से और शरीयत चलती है मुस्तफा से। हम मोहताज हैं शरीयत के और शरीयत मोहताज है मेरे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह। मुस्तफा उतरे
और आका ने दुआ दी, अलीगंज के मुसलमानों तुम्हारे लिए भी है मेरे लिए भी है। आका ने अपने दोनों शहजादों को गोद में उठाया और गोद में उठा के दुआ किया, अल्लाह मैं इन नवासों से कितनी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इन नवासों से मोहब्बत फरमा। और अल्लाह कयामत तक जो इन नवासों से मोहब्बत करे, अल्लाह तू उन उम्मतियों से भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह मुस्तफ़ा की दुआ है, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। माशाअल्लाह मैं बारिश की बात कर रहा था, बारिश बिल्कुल आ ही चुकी है, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। जहां तक बर्दाश्त करो वहां तक बर्दाश्त कर लेना, और बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो हाथ उठा देना, इंशाअल्लाह कभी और मौका मिलेगा। और हो सकता है परसों को तकरीर मेरी हो जाए आपकी अलीगंज में ही, माशाअल्लाह परसों को 6 तारीख में मैं उस जलसे में भी आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मोहब्बत सब्र जोम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ दे दी, ऐ अल्लाह इन नवासों से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। और जो इन नवासों से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उन बंदों से भी मोहब्बत फरमाना। अल्लाह का बड़ा फजलो करम। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, पता नहीं चला, मगर चलो मौसम की है, सही है, मोहब्बत सब्र जोम कर सुभान अल्लाह। खत्म कर दी जाए, अरे मौसम बिगड़ रहा है ना, चलो 2-4 मिनट के रुको, मोहब्बत सब्र जोम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अहले बैत की मोहब्बत से मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो मिलता है, बोलो इंशाअल्लाह। मैं एक तारीखी वाक़या सुना रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हसन हुसैन की मोहब्बत से वो इनाम मिलेगा जो किसी और को नहीं मिल सकता। तबर्रुक कर रहे हो, जलसा कर रहे हो, सबील कर रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, हलीम बना रहे हो, तुम्हें हुसैन इतना अता करेंगे, तुम दुनिया में भी इज्जतदार हो जाओगे और आखिरत में जन्नत के हकदार हो जाओगे। मेरे हुसैन जिसे अता करते हैं उसे बेपनाह अता करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला, इंशाअल्लाह कभी और वक्त मिलेगा, गुफ्तगू रहेगी तो आगे की गुफ्तगू जारी रहेगी। जो कुछ बोलने में कसरत साहब गलती हो हुजूर के सामने माफ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी बस, खड़े खड़े सुने, उसके बाद सलातु सलाम। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैनी बोले हन चढ़ के, हक निभाना, निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना